आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका टॉपिक है स्पीड। स्पीड इक्वल टू आपका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, इसको डिफाइन कैसे करेंगे तो सुनना ध्यान से। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। फिर से ध्यान सुनना। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। इसको हम लोग बोलते हैं स्पीड। ठीक है, स्पीड की यूनिट आपकी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। स्पीड की यूनिट होती है आपकी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, बड़ा ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिएगा। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये आपकी स्पीड की डिफिनेशन हो गई। स्पीड की यूनिट आपकी होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड आपकी कौन सी क्वांटिटी है, मैंने पहले ही बता रखा था, स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी। आगे बात करते हैं फॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ध्यान सुनिएगा, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टाइम पीरियड नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल टाइम पीरियड में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, समझ में आया। यूनिफॉर्म फिर से सुन लिए, इक्वल इंटरवल टाइम में व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अ डिस्टेंस इन इक्वल टाइम पीरियड इन इक्वल डिस्टेंस, यानी इक्वल टाइम पीरियड में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, और जो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट पहले 2 सेकेंड में 4 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, अगले 2 सेकेंड यानी 4 सेकेंड में कवर करता है 8 मीटर, फिर 6 सेकेंड में कवर करता है आपका 12 मीटर। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी होगी, यूनिफॉर्म स्पीड। कौन सी होगी, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन अनइक्वल टाइम पीरियड। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं हम लोग स्पीड। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू आपका होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड ये होती है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल से आपको समझाते हैं, मान लो कोई भी पर्सन ए से बी प्लेस पे जाता है, तो ए से बी जाता है, तो ए से बी तक की अगर मेरी टोटल डिस्टेंस है 400 मीटर। कितनी है, 400 मीटर। तो पहले वो 100 मीटर जो कवर करता है वो 2 आवर में कवर करता है। कितने आवर को कवर करता है, सॉरी केएम मान लेते हैं, केएम 100 केएम 2 आवर में कवर करता है। जो रिमेनिंग आपका 300 केएम है वो कवर करता है आपका 5 आवर में। ठीक है, तो जब इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस मेरी कितनी है, 400। टोटल टाइम टेकन पहले 2 आवर लेता है, फिर बाद में कितने लेता है, 5 आवर, 5 to 7। ये आपका क्या हो गया, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, जैसे हम यहाँ से कहीं बहुत दूर जा रहे हैं तो गाड़ी जो पहले तेजी से चलती, फिर धीमे चलती, फिर तेजी चलती, तो उसी को बोलते हैं हम लोग एवरेज स्पीड। ठीक, तो एवरेज स्पीड को क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन। आगे बात करते हैं
लो वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंपल सा डिफिनेशन इसकी भी होगी, velocity of any object is defined as the displacement by any object per unit time। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट करता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। इसकी भी यूनिट क्या होगी आपकी, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड यूनिट आपकी क्या होगी, मीटर। और ये कौन सी क्वांटिटी है, हमने बताया था डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग इसमें अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैंने भी बताया था थोड़ी पहले, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल टाइम इंटरवल में, तो आपकी क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है अनइक्वल टाइम पीरियड में, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, सिंपल सा डिफिनेशन है, लिख लोगे आपको। ठीक है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी आपको समझ में आ गई। फिर से ध्यान सुन लेना, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल टाइम, the velocity is said to be uniform velocity. Unequal distance covered in unequal time period, the velocity is said to be non-uniform velocity. ठीक, बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी। क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, सेम ये भी है। और टोटल डिस्प्लेसमेंट होता नहीं है, मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टर। ठीक है, तो इसको आप लोग ये भी लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन वही आपकी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी। क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी। यूनिट आपकी इसकी भी वही होती है, मीटर पर सेकेंड। कोई भी वेलोसिटी या स्पीड लेके आए, यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। आगे बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे एक्सीलरेशन। किसी बात करेंगे एक्सीलरेशन। व्हाट इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, द चेंज इन वेलोसिटी, द रेट चेंज इन वेलोसिटी नोन एज एक्सीलरेशन। बहुत सिंपल डिफिनेशन है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, डिफिनेशन हो, द रेट चेंज इन वेलोसिटी इज, द रेट चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। ध्यान सुनिएगा, द रेट में होता है टाइम, चेंज इन वेलोसिटी नोन एज एक्सीलरेशन। ठीक है, टाइम मीन होता है, जो टाइम लिखा है उसका मतलब होता है द रेट, द रेट यानी टाइम, चेंज इन वेलोसिटी नोन एज एक्सीलरेशन। बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है, समझ में आ रही होगी। एग्जांपल से समझाते हैं। मान लिया पहले आपकी स्पीड थी, सॉरी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड बाद आपकी हो जाती है 40 मीटर पर सेकेंड। जरा कितना चेंजमेंट हुआ है, पहले 20 थी, अब कितनी हो गई 40। तो चेंजमेंट कितना हुआ, 40 माइनस 20 कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। इतना चेंजमेंट आया ना। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 20 मीटर पर सेकेंड चेंजमेंट हुआ है, कितने टाइम पीरियड में, 2 सेकेंड में। डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, एक्सेलरेशन। क्या हो गया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट होती है एक्सेलरेशन।